प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि राणा तनवीर मॉडल है क्या। कैसे राणा तनवीर साहब पिछले 15 सालों से मुसलसल एक हलके से इलेक्शन जीत रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा की जाती है सोशल मीडिया पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ठीक है। ऊपर। लेकिन आखिर राणा तनवीर मॉडल है क्या, जिसकी वजह से इस हलके की आवाम जो है उनकी फर्स्ट और लास्ट जो चॉइस है पिछले 15 साल से वो राणा तनवीर साहब है। यार इमरान भाई, राना तनवीर मॉडल जो है वो मुझे लगता है कि राना तनवीर जो है वो अपने लोगों को फ़ौरन रिस्पॉन्ड करता है। मतलब किसी की अगर कोई पोस्टिंग है, किसी का ज़ाती कोई इशू है, कोई गैस का इशू है, कोई बिजली का इशू है, जो वफाकी महकमे हैं, लोगों की सुनता है, लोगों के साथ मिलता है और फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड कर देता है। अगर किसी का काम उन्होंने करवाना होता है तो वो फौरी तौर पे कर देते हैं। वो घुमाते नहीं हैं लोगों को, लाटू नहीं बनते, झूठे फ़ोन नहीं करते जैसे अक्सर सियासतदान हमारे करते हैं। सामने बिठा के बंदों को झूठ मूठ के फ़ोन करके, और ये मैंने जी बड़ी बड़ी कोशिश की है मैंने आपके काम के लिए। तो सुना है कि वो ऐसा नहीं करते। ये सारी बातें जो हैं वो ख़ुद तो मैंने आपको बताया कि अटैचमेंट ना होने की वजह से मुझे नहीं, लेकिन उनके जो हल्का अहबाब है, उनके जो साथ अटैच लोग हैं, मेरे हल्के में, मेरे हल्का अहबाब में आते हैं, मेरी यारी दोस्तियों में आते हैं, ये उनकी बताई हुई बात है कि वो इस तरह के मतलब क्विक रिस्पॉन्ड पर्सन हैं। वफाकी महकमे के जितने भी किसी की पोस्टिंग है, फिर आप देख लें कोई भी ऐसा गांव आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे एक दो बंदे उन्होंने सरकारी नौकरी पे कोशिश करके नहीं लगवा दिए। तो ये लोगों के लिए बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका जो नुमाइंदा है वो आपके लिए इस तरह पे जाके अगर काम कर रहा है। बाकी वफाक का महकमा कितने को काम कर सकता है इमरान भाई, ये आपको भी पता है। मोस्टली हमारे जो महकमे हैं वो सूबाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, तो वो जो है उनको पंजाब असम्बली और MPs जो है डील कर रहे होते हैं। हाँ, वफाक के अगर कोई काम होते हैं तो शायद वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर देते हैं। लेकिन जो अच्छी बात है, जो काबिल दीद और काबिल सताइश बात है, वो ये है इमरान भाई, पूरे मुल्क में आप देख लें कि PTI के ख़िलाफ़ जो कंपेन चली है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो पकड़ धकड़ मार कुटाई, लोग जलील हो गए हैं। लेकिन आप देखें हमारे हलके में कितने को लोग हैं जिनको तंग किया गया है। कोई एक बंदा भी आप निकाल के बता दें। हाँ, एक डायरेक्ट जो उनकी अपोजिशन में खड़ा है, उनकी तो अगर कोई अपनी भी बात होगी तो वो सियासी रंग ही है ना। लेकिन आप किसी और बंदे का कोई देख लें, कोई एक आपको कारकुन से लेकर रहनुमा तक आपको PTI का नहीं मिलेगा जिनको पुलिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से तंग किया गया हो, जबकि पूरे मुल्क में लोगों को बड़ा परेशान किया गया। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी सियासतदानों को भी इसी तरह रिस्पॉन्ड करना चाहिए उनके अच्छे वक्त में। जब उनके ऊपर अच्छा वक्त हो तो लोगों के लिए रहमत बने, जहमत ना बने। किसी भी जगह पे जो अपोजिशन होती है या जो आपके लोकल लेवल पे काम कर रहे होते हैं, वो लोग परफॉर्मेंस आपकी बेहतर करते हैं। वो लोग आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा भी करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस भी करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ये लोग लोकली डिप्लॉयड होते हैं और ये चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, जो इश्यूज़ हैं उनको देख रहे होते हैं और उनको अपनी टॉप टियर तक डिलीवर कर रहे होते हैं कि ये नीडेड चीज़ें हैं। अब अगर राना तनवीर साहब के साथ नीचे वाले जो लोग हैं या जो उनकी यहाँ पे नुमाइंदगी रही है, वो इतने कैपेबल होते या इतने कैपेबल थे कि वो राना साहब से काम निकलवा सकते, तो यकीनन इससे ज़्यादा राना साहब काम दे सकते थे। मैं आपको उसकी एग्जांपल इस तरह देता हूं कि आप अपने इश्यूज़ को देख लें। आपके जो शरकपुर की डेवलपमेंट अथॉरिटी जो तंजीम है, उसने और चंद सहाफ़ियों ने, इवन आपने भी पोस्टें लगानी शुरू की कि हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें पुल चाहिए। तो उसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट क्या हुआ? राना तनवीर साहब ने उस तनकीद को अपने ऊपर नहीं लिया, उन्होंने इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, इसके ऊपर वर्क किया, इसके ऊपर फिजिबिलिटीज़ बनवाई और इसके ऊपर वज़ीर आज़म से अनाउंसमेंट करवा दी। अब वज़ीर आज़म की अनाउंसमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो माजे तेली की अनाउंसमेंट है कि वो अनाउंसमेंट कर गया और ये काम जो है ये बस पेंडिंग पड़े रहेंगे और ये होंगे नहीं। आपको भी पता है
किसी भी चीज़ की पहले पेपर वर्क कंप्लीट किया जाता है, फिर उसके लिए फ़ंड एलोकेट किया जाता है और उसके बाद उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। अगर इसकी फिजिबिलिटी बन चुकी है, अगर इसकी पेपर वर्क कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट फेज़ इसका फ़ंड एलोकेशन है, तो जो चीज़ पेपर वर्क एक बार आ जाती है उसके बाद ही वो आगे प्रोसेस होती है। जैसे कि अब सबसे अहम सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के बयानिया में फर्क क्या है, इनका बयानिया है क्या, अवाम किस बेस पर इनके बयानियों को सपोर्ट करें और अपना वोट इनको दें। वो लोग थे जिनको नून लीग में वो पोजीशन ना मिलने की उम्मीद थी, ना मिल रही थी, ना इनको लगता था कि इस पार्टी में हमारे लिए कोई जगह, कोई स्पेस बन सकती है। तो पाकिस्तान में जो आज़ाद लोग थे ज़्यादातर वो पीटीआई की तरफ शामिल हो गए थे। अब उन आज़ाद लोगों में बहुत सारे बड़े चेहरे भी थे, बहुत सारे छोटे लोग भी थे, कुछ अपने घरों के अकेले अकेले फ़र्द भी थे जो आज़ाद थे, कुछ बड़े बड़े एमएनए आज़ाद थे। तो सारे लोग इस तरह अटैच हो गए। लेकिन जब पीटीआई की छांटी शुरू की गई है, बुरा वक्त आया है, तो वो जो आज़ाद लोग थे वो दोबारा से आज़ाद हो गए हैं। पेशावर के इलेक्शन में या केपीके के इलेक्शन में ये चीज़ आपको समझ भी आई होगी। बल्दियात में आज़ाद लोग जो हैं वो ज़्यादा विन किए हैं मोस्टली, मतलब। तो वो जो आज़ाद लोग हुए हैं वो कौन लोग हुए हैं, वो सारा वोट पीटीआई का था। तो पीटीआई का वोट मुझे लगता है गयूर बुखारी साहब के आने से और लोगों के बदजन होने के बाद कम हुआ होगा, बढ़ा नहीं होगा। क्योंकि बढ़ता वोट सिर्फ डिलीवर करने से है, तो डिलीवर तो पीटीआई कर नहीं पाई। अब पीटीआई क्लेम करेंगे कि हमें टाइम नहीं मिला। तो इमरान भाई, एक चीज़ होती है परसेप्शन और रियलिटी। परसेप्शन ये थी कि इमरान खान की परसेप्शन बड़ी अच्छी बनाई हुई थी, जबकि रियलिटी में वो इतनी परफॉर्मेंस नहीं थी। दूसरी, रियलिटी में नून लीग की शायद परफॉर्मेंस थी और परसेप्शन उसकी बुरी बना दी गई। तो ये चीज़ें मैटर करेंगी। अब बयानिए के ऊपर अगर आप सिर्फ इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर ये पीटीआई वाले बयानिया देंगे, तो मुझे ये बताएं कि 99 से लेकर नून लीग का बयानिया क्या था। फ़ौज के लोग जो हैं वो काम नहीं करने देते या वो वज़ीर आज़म को घास नहीं डालते, यही बयानिया नून लीग का था। अगर अब इस बयानिए के साथ पीटीआई इलेक्शन में जाती है तो पीटीआई तो एक्चुअली उनके बयानिए को ऑन कर गई है कि इन नवाज शरीफ जो कहता था, जो नून लीग कहती थी, वो ठीक था। हमने भी जब पानी के अंदर आए हैं, पानी गोडे गोडे हुआ है, तो हमने ये फील किया कि यार ये वाले लोग ठीक कहते थे। और अगर बयानिया वही नून लीग वाला है कि ये लोग ठीक कहते थे कि आर्मी काम नहीं करने देती, इस्टेब्लिशमेंट काम नहीं करने देती, तो फिर तो ये बयानिया पिछले 24 साल से 99 से लेके हमें सुनाई दे रहा था, नवाज शरीफ के मुंह से, नून लीग के लोगों के मुंह से, नून लीग की कंपेन्स में। तो नया क्या है? तो जब कुछ नया नहीं है तो वो बिकेगा कैसे? और अगर यही बयानिया आपने 4 साल बाद बताना था, तो जब आपको काम करने नहीं दिया जा रहा था आप तब भी बता देते, ताकि लोगों को ये तो होता कि यार उसने छोड़ दिया। आपने छोड़ा भी नहीं, आपको भगाया गया। और आप ये बयानिया बनाएंगे तो ये बयानिया तो नून लीग का था, तो आप नून लीग के बयानिए की तायीद कर रहे हैं कि ये लोग ठीक कहते थे, तो फिर इलेक्शन में इस बयानिए का फ़ायदा भी नून लीग को होगा। तो ये बातें जहन में रखें कि पीटीआई का वोट कम होगा, नून लीग का वोट ऊपर जाएगा, मुझे ये लगता है। बाकी देखो, मैं अकले कुल नहीं हूँ, लोग क्या सोच के किस तरह नज़रिए बनाते हैं, किस तरह तोड़ते हैं, ये लोगों के ऊपर है। इसके साथ ही हमारा जो प्रोग्राम है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। आपने यहाँ पर हमारा जो गेस्ट है ओवरसीज पाकिस्तानी ज़ियाद अमान साहब, उनके व्यूज सुने। आपके इख्तलाफात उनके व्यू से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप फेवर कर सकते हैं या आपको पसंद भी नहीं आ सकते, ये अपनी अपनी चॉइस है। लेकिन पाकिस्तान पॉइंट के प्लेटफॉर्म से अगर कोई भी दोस्त इन व्यूज के अगर काउंटर व्यूज देना चाहता है, इंटरव्यू देना चाहता है, वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, तो पाकिस्तान पॉइंट का जो प्लेटफॉर्म है वो हाजिर है। और इसके अलावा जो कोई और दोस्त जो है, कोई की उसकी अपनी राह है, वो इसके मतलब किसी भी राह का इजहार करना चाहता है 1-to-1 इंटरव्यू में, उसके लिए भी जो है वो नीचे नंबर दिया गया है, वो कांटेक्ट कर सकता है। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है हर वक्त जो है आपके लिए जो काम करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। तो हमें इजाज़त दें कि हमारा मकसद प्रोग्राम करने का, इस तरह के व्यूज़ लेके आने का सिर्फ एक मकसद है। वो मकसद ये है कि पाकिस्तान की यूथ को जो है
वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट पैदा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको बाख्तियार बनाया जाए, और पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जो प्रैक्टिकल हैं, जो मैदान में आकर जो कुछ डिलीवर कर सकते हैं, उन नौजवानों को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स तक लेके जाना, यही हमारा मकसद है। अवेयरनेस देना, नौजवानों को खड़ा करना, क्योंकि जो आज 18-20 साल के नौजवान हैं, कल को इन्होंने ही पाकिस्तान संभालना है। अगर ये बच्चे आज पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हुए, अगर इन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो इंटरेस्ट ना लिया, तो कल फिर वही जो आज पाकिस्तान की सूरत हाल है, कल भी हमें ऐसी सूरत हाल को फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए आज नौजवानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले क्या हुआ, पहले उन्हें क्या किया, अब क्या कर रहे हैं, हमें इस चीज से आगे सोचना है। हमें अपनी एक अगली नस्ल को अगली जंग के लिए तैयार करना है, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा साथ दें। लास्ट में यही है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, इससे हमें फीडबैक मिलता है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।